अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुड न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का हम टॉपिक करने जा रहे हैं। एफएससी पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। इसका जो पहला टॉपिक है उससे हम इसका अपने काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ज़ूलॉजी या बायोलॉजी को डील करने का मकसद जरा मेरा यही है कि आपको पता है मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो ज़ूलॉजी है। ज़ूलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं बायोलॉजी को लेकर आगे डील करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर आपके साथ डिलीवर करूँ। इसके अलावा आपको मज़ीद किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई मसला आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वो भी हमारे साथ डील कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको जो चैनल की होम पेज है उस पर अवेलेबल है। आप हमें वैसे भी कर सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, मास्टर करना किस में करें, मज़ीद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन भी आप लेनी हो तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी को डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बायो और लॉजी। बायो मीन ग्रीक वर्ड है, बायोस ने निकला है और इसका मतलब है लाइफ। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो ये इसका मीनिंग जो है वो लाइफ है, और अगर हम लॉजी की बात करें तो इसका स्टडी है। ठीक हो गया। अब ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है बायोलॉजी के। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड बायोस से निकला है और जिसका मतलब क्या है, लाइफ। बायोस वर्ड है और इसका मीनिंग है लाइफ। ठीक है, और लॉजी जो है इसका मीनिंग है स्टडी। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जब आप किसी भी डेफिनेशन को, उसकी टर्म को अगर समझ के याद करेंगे या उसको कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपको थ्रू आउट लाइफ पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। और अगर आप जस्ट रट्टा लगाएंगे कि जनाब ये होता है तो फिर आपको वो कुछ दिन याद रहेगी, उसके बाद आपको भूल जाएगी। तो लिहाजा कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ का कॉन्सेप्ट लें ताकि थ्रू आउट लाइफ आपको पूरी ज़िंदगी वो आपके काम आए। आपने सिर्फ कुछ दिन नहीं इसको याद रखना बल्कि पूरी ज़िंदगी ही इसको याद रखना होता है। हमारी नाकामी की वजह यही होती है कि हम रट्टा लगा के वक्ती तौर पे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में आके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हम अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स, जॉब्स लेने के लिए सिक्योर नहीं कर पाते। तो आगे चलते हैं जी। स्टडी इंट्रोडक्शन में इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम कभी भी नॉन लिविंग की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम इस इफेक्ट से ज़रूर इसकी बात करेंगे कि नॉन लिविंग का लिविंग के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो इस हवाले से हम इसको बायोलॉजी के अंदर कुछ फैक्टर जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, उनको हम डील करते हैं। आगे नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज की अगर हम बात करें तो ब्रांचेज में बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, लेकिन अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो सम जो स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं उसकी हम बात करते हैं। तो उनमें सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होगा कि बायोलॉजी वही आ गई। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर को देखें तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स किन के होते हैं, मॉलिक्यूल यहाँ पे हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल से मिलकर जब वो बनते हैं तो फिर उनके हवाले से बात करते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम जानते हैं कि वो उनसे मिलकर हम बने होते हैं। ठीक है, तो ये आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपली स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बायोलॉजी में हम क्या करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का माहौल है उसके हवाले से हम बात करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्योंकि अगर बायोलॉजी आ रहा है तो बायोलॉजी में हम सारी वो चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम बात करें तो इसमें हम क्या करें, माइक्रो वर्ड जहां भी आएगा इसका मीनिंग क्या होगा, स्मॉल होगा। माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो जहां भी वर्ड माइक्रो आएगा जिसमें आई इन्वॉल्व होगा तो उसका मतलब क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, तो स्मॉल
अब यहाँ पे क्या हम ऐसे जो माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह, ठीक है, एल्गी वगैरह, तो उनकी हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स हम बोलते हैं बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो छोटे जानदार होते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। सिंपली आपने जस्ट छोटी छोटी सी डेफिनेशन बनानी है, कोई मजीद आपने इसके ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन के ऊपर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप छोटी डेफिनेशन भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप बड़ी भी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो लिहाजा बड़ा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट लें और उसको लेकर चलें। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम 2 नंबर के सवाल को 10 नंबर का जवाब लिखते हैं, और 10 नंबर के जवाब 2 नंबर का जो आप लिखते हैं। हाँ, जितने नंबर का क्वेश्चन हो, जितना पूछा जाए उतना बताना है बस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर, अब यहाँ पे देखें फ्रेश वाटर में अब यहाँ पे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो फ्रेश वाटर में रहते होंगे, तो उन सब की जो स्टडी होगी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, उनकी हम स्टडी को बोलेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो ये हो गया फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। अब बात करें मेराइन जो बायोलॉजी है, तो उसमें जो आएंगे, उसमें ऐसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो मराइन वाटर में रहते होंगे, ठीक है, जो खारे पानी में रहते होंगे। तो फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल्स, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टडी ऑफ मेराइन वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए आप कितना आसान से आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है और आसानी के साथ आप उसको गेन कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं। तो यही चीज़ें आप अपने अंदर अपनाएं। हमें लकीर का फ़कीर नहीं बना, जो बुक पे लिखा है हमें वो उससे कोई गर्ज नहीं, हम उस टर्म से गर्ज है कि उस टर्म्स के हवाले से हमने जो याद करना है। मतलब अगर वो कहते हैं कि जी आप डिफाइन करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप इसकी 15 डेफिनेशन डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ, डिफरेंट पहलू के साथ उसको लिख सकते हैं। ये नहीं है कि जो आप बुक वाली लिखेंगे तो वही आपको उसके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें अपने ज़हन से ख़त्म कर दें, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मराइन वाटर एनिमल हो गया, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मराइन वाटर में रहते हैं उनको हम बोलते हैं मराइन, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं मराइन बायोलॉजी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो वो आती है पैरासाइटोलॉजी। तब पैरासाइटोलॉजी, अब लॉजी मीन स्टडी आ गई, पैरासाइट मीन पैरासाइट्स वो होते हैं जो खुद तो फायदा हासिल करते हैं और बदले में नुकसान देते हैं, जैसे कि टेप वर्म्स हो गया, ठीक है, और दूसरे वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद तो फायदा हासिल करते हैं, और इनमें जो सिम्बियोसिस की टाइप्स आ जाती हैं, म्यूचुअलिज्म आ जाता है, कम्युनलिज्म आ जाता है, ठीक है। तो ये उनमें टाइप्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट। कोई मुश्किल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरह से याद करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है जी ह्यूमन बायोलॉजी। अगर हम ह्यूमन बायोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या, अब सिंपली देखिए ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे टर्म देखनी है हमने कोई लंबी चौड़ी जो डेफिनेशन नहीं देनी। स्टडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड, अब जहां पे जिसमें हम देखेंगे ना तो उसके इंटरनल एक्सटर्नल उसके फैक्टर ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम ह्यूमन को कंप्लीटली देखेंगे, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, उसका इंटरनल भी देखेंगे और इंटरनल फंक्शंस भी देखेंगे। तो सारी चीजें हम जो है वो इस ह्यूमन बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोशल बायोलॉजी में क्या होगा, या सोशियोलॉजी जैसे हम एक वर्ड है, टर्म है, सोशल कहते हैं माशरती को, माशरे को, ठीक है। तो सोशल बायोलॉजी में हम ये देखेंगे कि माशरे में जो ह्यूमन बींग्स है या ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है। अगर हम देखते हैं कि हमारा जानवरों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, जानवरों का हमारे के साथ इंटरेक्शन कैसा है, या ह्यूमन का ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्शन है, मेल का मेल के साथ कैसे इंटरेक्शन है, तो ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, सोशल बायोलॉजी में। इसमें हम क्या देखते हैं कि सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन या एनिमल्स, आप कहते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल। इसमें हम क्या देखते हैं कि उनके बिहेवियर को देखते हैं कि वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ डील करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं, आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है। तो सोशल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एडवांस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बायो के रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेज होते हैं, जितनी भी इन्वेंशन होती हैं, जितनी भी मॉलिक्यूलर स्टडीज होती हैं, वो सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। मीन टू से कि हमें कैसे पता चला कि इंसान के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं,
तो हमें ह्यूमन के, तो फिर हमें पता चला बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। हमें कैसे पता चला कि इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया से प्रिपेयर की जा सकती है, हमें बताया बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं रिगार्डिंग टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ भी अगर इसमें ऐड करें तो वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद साबित होना वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इंसुलिन जब बैक्टीरिया से प्रिपेयर करते हैं, बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब इनसे हम प्रिपेयर करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो अब यूटिलाइज कौन करते हैं, ह्यूमन बीइंग करते हैं फॉर दी डायबिटीज़ पेशेंट। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, और इंसुलिन लगाने का मकसद उनका ये होता है कि उनका जो पैंक्रियाज होता है वो फंक्शनली डिसेबल हो चुका था। जब वो फंक्शनली डिसेबल हो जाता है तो वो वर्क नहीं करता। जब भी कोई वो चीज़ खाते हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब उनको ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए उनको इंसुलिन दी जाती है, और इंसुलिन वो क्या करती है कि उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डोज में इंसुलिन लगाएंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ पेशेंट की जो हेल्थ है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। और अगर आप उसको कम लगाते हैं तो वो ग्लूकोज लेवल हाई होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपने अपनी शुगर लेवल चेक करके उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन लगानी होती है विद प्रेस्क्रिप्शन ऑफ आप योर कंसल्टेंट डॉक्टर। ठीक है, तो उसके हवाले से आपने जो है वो उसको करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम क्या करेंगे, इट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर दी स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर मैनकाइंड। मैनकाइंड कहते हैं जी इंसानियत के लिए। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मैनकाइंड। तो इसमें क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको डिलीवर कर दी। आई होप कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब रहा होगा। अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आप मजीद गेन करना चाहते हैं तो या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप इसके व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मजीद किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन आपने रिगार्डिंग टू आपके सब्जेक्ट, आपकी करियर काउंसलिंग, आपकी आगे फ्यूचर में प्लानिंग, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे तो देन भी आपको हमारी टीम जो है वो रिप्लाई देने में 100% जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो अपने दोस्त से ज़्यादा सुनकर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।